बढ़िया भाई। सब गांव के किया कि ब्राह्मण का बोर्ड लगाओ इनके। त्यागी एकता जिंदाबाद, त्यागी एकता जिंदाबाद, त्यागी एकता जिंदाबाद, त्यागी समाज जिंदाबाद, एक कलमा मुर्दाबाद, एक कलमा मुर्दाबाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। श्रीकांत त्यागी को आप भूले नहीं होंगे, भले ही 2 दिन बिहार में बिजी हो गए हों। श्रीकांत त्यागी वही गालीबाज बीजेपी नेता, अब वो बीजेपी और उसके बीच सांप छछूंदर का खेल चल रहा है और कौन किसको मात देगा पता नहीं है, क्योंकि सांप छछूंदर के इस खेल में वो बीजेपी को ना तो उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। कुछ विरोध शुरू हो गया है बीजेपी के खिलाफ, वो दिखाएंगे। महिलाओं और बनिया समाज को गालियां देने वाले श्रीकांत त्यागी को फिलहाल तो जमानत नहीं मिली है, वो जेल में ही रहेगा, जमीन में सो रहा है। उसका एक घपले का मामला भी सामने आया है, इलाहाबाद में भी उस पर एक केस दर्ज हो गया है। यानी बीजेपी का गालीबाज घपलेबाज नेता श्रीकांत त्यागी चारों तरफ से मुश्किलों में घिर गया, लेकिन अपने से त्यागी का कोई नाता ना होने का दावा करते रहने वाली बीजेपी भी अब मुश्किल में आ गई है। मुश्किल त्यागी की वजह से, क्योंकि एक तो त्यागी की बीवी ने बता दिया कि श्रीकांत बीजेपी का नेता है, उसके ताल्लुक हैं बड़े गहरे। और बीजेपी की दूसरी मुसीबत यह है, जो हम आपको पहले बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, कि श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के खिलाफ त्यागी समाज का या समाज हिंदू समाज का एक बड़ा वर्ग खड़ा हो गया है गिरफ्तारी के खिलाफ, और ये बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ है। एक गांव में तो बाकायदा भाजपा नेताओं की एंट्री पर बैन लगा दिया गया। गांव में एक बोर्ड पर लिखा गया है कि यहां भाजपाइयों का आना सख्त मना है। इस गांव से श्रीकांत त्यागी के समर्थन में बीजेपी के बायकॉट की अपील भी की जा रही है। कमल के फूल को लोग अपनी भूल बता रहे हैं। एक जगह तो कुछ लोगों ने बीजेपी सांसद महेश शर्मा के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया, जबरदस्त हाय हाय कर नारेबाजी की। वो वीडियो भी आपको बाद में दिखाएंगे, पहले आप ये वीडियो देखिए, जिसके सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं के हाथ पैर फूल गए हैं, क्योंकि बायकॉट बीजेपी की मुहिम चल पड़ी है, बोर्ड लग रहे हैं। वीडियो देखिए। बढ़िया भाई। तो दोस्तों, द लाइव टीवी आपके चैनल पे ही और उसका जो ट्विटर पेज है उस पर ये वीडियो है, और ये लिखा है हमने कि महिला से गाली गलौज करने वाले श्रीकांत त्यागी के समर्थन में सोहनजनी गांव याद रखिएगा, ये मुजफ्फरनगर में है। सोहनजनी गांव के लोगों ने बायकॉट बीजेपी की होर्डिंग लगाए। त्यागी बहुल गांव है ये, जहां पर लोगों ने लिखा हम सब की भूल कमल का फूल। और इस बोर्ड पर क्या लिखा है वो आपको पढ़ने में आए अगर, ये ऐतिहासिक गांव सोहनजनी तगान त्यागियों का गांव है, यानी त्यागी समाज के लोग यहां बहुलता में रहते हैं, ज्यादा तादाद उनकी है। बीजेपी नेताओं का इस गांव में प्रवेश बंद है। बायकॉट बीजेपी, हम सब की भूल कमल का फूल। कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह। तो यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। पहले तो ये कि त्यागी ने जो किया उससे भाजपा की जो फजीहत हुई, एक सेटबैक। फिर उसकी गिरफ्तारी में हो रही देरी पर दूसरा सेटबैक। सवाल उठने लगे, महेश शर्मा को आके कहना पड़ा भाजपा सांसद को कि भाई हमें शर्म आती है कि ये हमारी सरकार है, भाजपा की, योगी आदित्यनाथ की, यूपी में। और तीसरा सेटबैक ये कि अब गिरफ्तारी होने के बाद जिस समाज से आता है श्रीकांत त्यागी, उस समाज के लोग बीजेपी के खिलाफ डंडा और झंडा लेकर खड़े हो गए कि आने तो चुनाव गुरु, देख लेंगे तुमको, अगर हमारे समाज के आदमी को तुमने जेल में रखा। अब बताइए, ये समाज खड़ा हो गया उस आदमी के हक में जो गालीबाज है, जो धमकाता है, जो जबरन कहीं पर कब्जा करता है, जिसके खिलाफ इलाहाबाद में भी केस दर्ज हो गया, जिसके खिलाफ कहीं पर इंक्रोचमेंट के केसेस के अलावा फर्जी दस्तावेजों के भी केस आ रहे हैं सामने, बताएंगे हम आपको। ये वीडियो पीयूष राय ने भी शेयर किया। उन्होंने लिखा, इन सॉलिडेरिटी विद श्रीकांत त्यागी, पोस्टर्स ऑफ बायकॉट बीजेपी हैव सरफेस्ड इन सोहनजनी विलेज, क्लेम टू बी अ त्यागी डोमिनेटेड विलेज इन यूपीज मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट। यूपी के मुजफ्फरनगर में सोहनजनी गांव में श्रीकांत त्यागी के समर्थन में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। बीजेपी का बायकॉट मुहिम शुरू हो गई है और ये बीजेपी के लिए मुश्किल है। अब जरा एक और वीडियो देखिए, ये आपको मिलेगा नहीं क्योंकि बहुत कम लोगों ने इस पर नजर डाली। 8 अगस्त का ये वीडियो है, 6:30 बजे शेयर हुआ था। डॉक्टर नींबो त्यागी, और इन्होंने नीरव मोदी नाम से ही अपना जो है वो बना रखा है ट्विटर हैंडल। इन्होंने लिखा है कि आज अपने गांव में बड़े भैया श्रीकांत त्यागी के समर्थन में निकाला जुलूस,
रक्षाबंधन पर मिठाई ना खरीदने और ना खाने का लिया फैसला। यानी ये लोग जो इसमें शामिल हैं जुलूस में, उन्होंने कह दिया है कि ना रक्षाबंधन पर मिठाई खरीदेंगे ना खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे क्योंकि ज़िंदगी में कड़वाहट घुस चुकी है। और ये सब लोग भाजपा के जो नोएडा के सांसद हैं जो पहुंचे थे ओमैक्स सिटी में, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं और श्रीकांत त्यागी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों का दूसरा वीडियो है, दूसरी तस्वीर। बढ़ेगा सब गांव के किया कि बहिष्कार का बोर्ड लगाओ इनके। त्यागी एकता जिंदाबाद, 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 त्यागी समाज जिंदाबाद, त्यागी समाज जिंदाबाद, महेश शर्मा मुर्दाबाद, महेश शर्मा मुर्दाबाद, महेश शर्मा मुर्दाबाद। देख लिया, सुन लिया आपने, भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। श्रीकांत त्यागी, मैंने शुरुआत में कहा था, ना उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है, ना जेल पहुंचाते बन रहा है, ना जेल से बचाते बन रहा है। क्योंकि अगर जेल में वो लंबे वक्त रहता है तो त्यागी समाज में गुस्सा भड़कता जाएगा। और वैसे भी इस देश में तो बहुत जल्दी जल्दी चुनाव आ जाते हैं। बिहार की हवा बता रही है, कहीं यूपी में जो अंदर खाने जंग चल रही है वर्चस्व की, एक तरफ योगी गुट है और एक तरफ अमित शाह गुट, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। वो कहीं कुछ नया गुल ना खिला दे, जो किसी ने ना सोचा है वो हो जाए, कि दो फाड़ हो जाए। खैर ये बहुत अभी ऊपर की बातें हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन एनबीटी उत्तर प्रदेश की एक हेडलाइन, एक खबर का अगर आप गौर करेंगे तो ट्वीट करते हुए उस खबर को लिखा है कि श्रीकांत त्यागी मामले में मेरठ से लेकर नोएडा तक बड़ी तादाद में सर समाज के लोगों ने गेझा गांव में बैठक की। गेझा गांव में श्रीकांत त्यागी के समर्थन में स्थानीय सांसद के खिलाफ गांव के लोगों ने मोर्चा खोला। यानी महेश शर्मा के खिलाफ, बीजेपी सांसद महेश शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोला। बोले अपने फायदे के लिए छोटे से मामले को किया है। ये छोटा सा मामला नहीं था गुरु, ये मामला इतना बड़ा हो गया था कि महेश शर्मा को मजबूरी में इसमें कूदना पड़ा, भाजपा को मजबूरी में इसमें बहुत तगड़ा एक्शन लेना पड़ा, बुलडोजर भेजना पड़ा। वरना ये पूछा जाता कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की वादे करने वाली, बड़े बड़ी बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता ये क्या कर रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए इस खबर में जो दी हुई है। अब देखिए कि कितने लोग ये सारे इकट्ठा हैं जो श्रीकांत त्यागी जैसे गालीबाज के समर्थन में हैं। एक साहब तो बनियान पहने हुए हैं, वो ओम, पीछे त्रिशूल दिख रहा है। जाहिर सी बात है जबरदस्त कट्टर लोग होंगे, कट्टर समर्थक होंगे और उस आदमी का रौला होगा, कुछ ना कुछ तो वस्ती होगा जो इतने लोग उसके लिए इकट्ठा हो जाते हैं उसकी गिरफ्तारी पर, वो भी एक गलत भद्दे काम पर। सौरभ शुक्ला, शिव अक्षत वन करके इनका ट्विटर हैंडल है, ये लिखते हैं कि श्रीकांत त्यागी मामले में मेरठ से लेकर नोएडा तक, 9 तारीख की खबर है, मेरठ से लेकर नोएडा तक के बड़ी तादाद में ब्राह्मणों और सब समाज के लोगों की गेझा गांव में एक बड़ी बैठक हुई। यानी उच्च जाति के लोगों की। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में स्थानीय सांसद के खिलाफ गांव के लोगों ने मोर्चा खोला। बोले अपने फायदे के लिए छोटे से मामले क्यों किया है लाइट। खबर भी वही है, लेकिन इसमें आकर जातियां जुड़ जाती हैं, पता चलता है कौन थे वो सब समाज के लोग। अवधेश कुमार ने वही जो वीडियो हमने शुरुआत में दिखाया था बाइकॉट बीजेपी, उसका फोटो शेयर किया है। उस फोटो में आप देखिए गांव की एक पगडंडी है, वो जा रही है घूमती हुई रोड, और उसके मोड़ पर ऐसी जगह ये पोस्टर होर्डिंग पे लगा हुआ है, या ये होर्डिंग लगा हुआ है, यह ऐतिहासिक गांव सुहंजनी तगान त्यागियों का गांव, बीजेपी नेताओं का प्रवेश बंद है, बाइकॉट बीजेपी, कमल का फूल हमारी भूल। ये सब कुछ जो लिखा है ये उस पगडंडी पे लिखा, जहां से कोई भी मुड़ेगा सब देखेगा, सब पर यह असर पड़ेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय तक खबर पहुंच चुकी होगी, नहीं पहुंची होगी तो हम पहुंचा रहे हैं, और ये बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल का सबब है। अवधेश कुमार ने ये वीडियो, ये फोटो शेयर किया था जो हम आपको दिखा रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान ने भी वीडियो शेयर किया। यूपी में श्रीकांत त्यागी के समर्थन में लगे पोस्टर, त्यागी बहुल गांव में लोगों ने लिखा हम सब की भूल कमल का। तो बीजेपी के लिए बड़ा इस सेटबैक वाला मोमेंट आ गया है कि श्रीकांत त्यागी एक ऐसा शख्स बन गया है कि जब वो बाहर था तब भी उसकी फजीयत करा रहा था, और जब वो अंदर चला गया है जेल में तो उसके लिए वोटों के एतबार से नुकसान का सबब बनने जा रहा है। ये सब कुछ हम आपको खबरें, हेडलाइन, ट्वीट क्यों दिखाते हैं? ताकि आपको पता चले कि हम कितनी पुख्ता और रिसर्च के साथ खबर दिखाते हैं। हम हवा में यूं ही घोड़े नहीं बांध देते। खैर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बीजेपी श्रीकांत त्यागी को अपना नेता या कार्यकर्ता मानने से इनकार करती रही है, लेकिन त्यागी ने अब बीजेपी के इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। त्यागी की पत्नी ने किए हैं। श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी हैं, और उनका दावा यह है कि उनका पति गालीबाज श्रीकांत त्यागी भाजपा के कार्यक्रमों में जाता था,
लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी, वही पार्टी जिसके कार्यक्रम में वो जाता था, ऑर्गेनाइज करता था, जिम्मेदारियां लेता था, अब वही पार्टी उससे किनारा कर चुकी है, उनके परिवार से। पत्नी कहती मैंने उन्हें पार्टी के कई कार्यक्रम और रैली में शामिल होते देखा है, अब बीजेपी ने उनसे किनारा कर लिया है। मुझे नहीं पता क्यों पत्नी अनु त्यागी ने बताया कि श्रीकांत त्यागी का सामाजिक रसूख कैसा था। अनु ने कहा कि उनके पति सामाजिक कार्यों से जुड़े थे और वो नोएडा से लेकर गाजियाबाद और मोदी नगर तक काफी सक्रिय रूप से काम करते थे। ये सारे इलाके एनसीआर के दिल्ली से लगे और यही वजह वो दिल्ली मुख्यालय में आराम से जाता आता था। वो कहती हैं कि अगर हम किसी बाजार में रुक जाते थे तब तो कई लोग आसपास जमा हो जाते थे, उनका सामाजिक दायरा ही कुछ ऐसा था। तो दोस्तों, ये चीज अनु त्यागी की बताती है कि भारतीय जनता पार्टी से बहुत जबरदस्त रिश्ते थे श्रीकांत त्यागी के यहाँ हैं। दोस्तों, त्यागी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, इससे इनकार नहीं है, इसलिए उसके गुर्गे और चाहने वाले अब भाजपा को फंसा रहे हैं, जो हम पोस्टर और धरना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। नोएडा में एक महिला के साथ जो उसने बदतमीजी की और मारपीट करने के बाद वो फरार हो गया। श्रीकांत त्यागी पकड़ लिया गया, जेल में है, फर्श पे सो रहा है, लेकिन उसके खिलाफ प्रयागराज में भी उसके फर्श की जमीन को तंग करने का एक मुकदमा दर्ज हो गया। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ इस तहरीर में बनिया समाज को अपमानित करने और गालियां देने के मामले में मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की गई है। शिकायत प्रयागराज के एक सिविल लाइंस इलाके में रहने वाले एक व्यापारी हैं विपिन गुप्ता, बनिया समाज से, उन्होंने की है। नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार श्रीकांत त्यागी के खिलाफ प्रयागराज में भी बनिया समाज ने पुलिस को तहरीर दी। यही जो हम आपको बता रहे हैं कि कितने वो मुश्किलों में घिरा हुआ है। ये शिकायत प्रयागराज के जो एक बाशिंदे उन्होंने की है, यानी सिर्फ नोएडा नहीं, सिर्फ गाजियाबाद नहीं, अब ये मामला प्रयागराज तक भी पहुंच चुका है और त्यागी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और जैसे जैसे उसकी मुश्किलें बढ़ेगी वो वैसे वैसे अंदर बैठकर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने का काम करेगा। अब ये भी खबर है कि उस पर एनएसए लग गया, 1 महीने तक जमानत नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उसका रसूख उसकी पावर दिख रही है। एक बड़ा समाज उसके लिए बैठक कर रहा है, एक समाज का हिस्सा उसके लिए होर्डिंग लगा रहा है, एक समाज का हिस्सा उसके पक्ष में जुलूस निकाल रहा है और महेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ खड़ा हो गया। अब इस केस में त्यागी के जो जमानत रद्द हो गई, 16 अगस्त को सुनवाई होगी। इसके साथ ही उसके खिलाफ धोखाधड़ी, बेईमानी से संपत्ति की सुपुर्दगी के तहत अन्य जो मामले हैं उनमें भी 16 को ही सुनवाई होगी। इसमें 6 और लोग भी जुड़े हैं। श्रीकांत त्यागी बीजेपी की मुश्किल का सबब था, है और रहेगा और शायद ये मुश्किल बढ़ेगी। ये स्टोरी देखकर आपको अगर पसंद आया हो, कुछ सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।